वंस अपॉन अ टाइम द वर्ल्ड वॉज वेरी सिंपल और ये डिजिटल मीडिया नहीं होता था. बट देन केम दिस डिजिटल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, and so much information and we are living in an age of information, बल्कि massive information. और now we see so many isms, schisms, hashtags. कहीं दुनिया के किसी कोने में कोई मूवमेंट चल रही है तो आपके फिंगर टिप्स पे यू नो व्हाट दिस मूवमेंट इज. यू गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल ऑनलाइन. ग्लोबली कनेक्टेड हो गए ना हम इस चीज़ से. ग्लोबलाइजेशन जाहिर है कि वो एक फिनोमेना है, पूरा फिनोमेना इन इटसेल्फ. बट उसका रिजल्ट मैं ये देख रहा हूँ कि यूथ काफ़ी कंफ्यूज मुझे नज़र आ रही है, स्पेशली जो आपका एज ग्रुप है, जनरेशन जी जो है, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू सो मैनी थिंग्स आउट देयर. और समवेयर डाउन द लाइन वो सिंप्लिसिटी से हम हट गए हैं और केओस नज़र आ रहा है. इंफॉर्मेशन लोड, ओवरलोड इतना ज़्यादा है, प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मैं चाहता हूँ कि हम इसको डिस्कस करें बिकॉज बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं आपके एज ग्रुप कि हम क्या फॉलो करें, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है. कोई बंदा ये बात कर देता है, कहीं हम न्यूज़ एंकर को ये कहते सुनते हैं, फिर एक क्लिप आता है उसमें फेमिनिज्म की बात हो रही है, फिर व्हाट इज़ लिबरलिज्म. अब तो हर चीज़ से एक्सपोज हो गए ना यूथ. दे नो व्हाट लिबरलिज्म इज़, दे नो व्हाट दीज इज़म्स एंड स्किज़म्स आर. फिर एथिज्म. अभी बल्कि मज़े की बात, 3 दिन पहले मुझे जो है वो मैसेज आया एक स्टूडेंट का. उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहा है एथिज्म रिलेटेड. तो मैंने कहा अच्छा बताओ क्या. उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा दोस्त का. तो वो कुछ भी नहीं था. वो इमोशनल हो जाते हैं लोग. दे कांट डाइजेस्ट समथिंग दैट हैपेंड विद देम. तो मैंने बल्कि उसे मजाक में कहा सीम्स लाइक हिज जीएफ डाम थे. तो मे बी वो डाइजेस्ट नहीं हो सका, तो अब वो एथिज्म की तरफ जा रहा है. मतलब आ जाके यही होता है, अल्लाह माफ करे. तो यहाँ से स्टार्ट मैं करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन कि इतने इज़म्स एंड स्किज़म की वजह से कन्फ्यूजन है, और वेयर डू यू सी ऑल ऑफ दिस हेडिंग टू. लेट्स स्टार्ट विद उस्मान. सर सबसे पहली तो बात ये है कि आपकी बात ही इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक्सपोजर एकदम से बढ़ गया है आइडियोलॉजीज़ की तरफ. लेकिन बेसिक चीज़ ये है कि जब आप अल्लाह के निज़ाम से दूर जाते जाएंगे ना, तो फिर आपकी ह्यूमैनिटी और आपकी मोरालिटी तो वैसे कम होती जाएगी. और उसकी वजह से फिर इनजस्टिस उसकी एक रिजल्ट है उसका. सही. और फिर उसका ये रिजल्ट निकलता है कि जो भी ताकत में होता है ना, बेश चाहे वो मर्द होए औरत होए, वो अपनी जो पावर है ना वो अब्यूज़ करेगा, अपने से नीचे वाले बंदे को अब्यूज़ करने, एज इन केस सप्रेस करेगा उसको. बिकॉज लोग जो हैं, अब आप देखें, सेल्फ सेंटर्ड होते जा रहे हैं. और जब जो लोग ताकत के अंदर हैं, अगर वो सेल्फ सेंटर्ड होएं, तो फिर तो वो अपनी पावर को अब्यूज़ करेंगे ही अपने नीचे वाले बंदे को सप्रेस करने के लिए. दूसरा ये देखने की बात है कि लोग जो है ना आइडियाज़ अप्रोच कर जाते हैं विदाउट हैविंग अ बेस इन देयर ओन आइडियोलॉजी जो कि इस्लाम है. अगर आपकी इस्लाम की नॉलेज हो ना, तो फिर आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो अगेंस्ट दीज आइडियोलॉजीज़. लेकिन इस तरह हम अक्सर देखते हैं हमारे माशरे में, तो सर इस्लाम को इम्पोर्टेंस दी नहीं जाती, बल्कि अक्सर लोग तो इसको एक बड़ा वो समझते हैं जी कि बड़ी पुरानी चीज़ है, या फिर इसके अंदर तो कोई एज इन के अब आजकल की जिस तरह साइंस है, साइकोलॉजी लोग पढ़ के इस तरह काफ़ी लोग बैकवर्ड समझते हैं इस्लाम को. तो जब तक हमारा ये एक टैबू नहीं हटेगा ना कि जी इस्लाम बैकवर्ड है, इस्लाम के अंदर अब आजकल के मॉडर्न सॉल्यूशंस नहीं है कोई किताब के अंदर, जबकि इस किताब के अंदर हर चीज़ है. आप साइकोलॉजी पढ़ें, आप सीरा से उसको रिलेट कर पाएंगे. और इसका हल यही है कि हम अल्लाह का निज़ाम फॉलो करें और फिर ऑर्डर आ ही जाएगा उसी तरह. ज़बरदस्त. व्हाट आई गॉट फ्रॉम यू इज़ के हमें देखना चाहिए कि वो लोग जो कंट्रोल कर रहे हैं मीडिया को, सारी एजेंसीज को, एजेंसीज ऑफ सोशल चेंज, वो लोग कौन है, वो किस आइडियोलॉजी से हैं, और क्या वो एग्रेसिवली तो नहीं उस आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रहे, या वो बैलेंस्ड हैं. ये देखना बहुत ज़रूरी है. व्हाट डू यू थिंक जैन, आपका क्या? यही तो मसला है ना, एग्रेसिवली बम्बार्ड कर रहे हैं. अब जिस तरह उस्मान ने बात की कि अगर आपकी कोई बेस ना हो और उसके ऊपर आप इंफॉर्मेशन आपके ऊपर बम्बार्ड हो रही है, तो ऑब्वियसली यू बाउंड टू कन्फर्म, और आप यू गिव इन कर जाते हो, आपकी अपनी कोई थॉट नहीं है. अब मैं जो देखता हूँ, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और भी बहुत सारे, जिस तरह आपने इज़म्स एंड स्किज़म की बात की, एथियज्म स्पेशली, ये प्रिवेलेंट ही इस तरह होता है. अब LGBTQ भी इसी की तरह दूसरे बंदों में आई जा रहा है. इनकी मेन रीज़न जो ये देते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद इट, मतलब अगर हम फॉलो कर रहे हैं देन व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट, कि हम किसी को हार्म तो नहीं कर रहे, ना ही हम कह रहे हैं कि आप लोग चेंज हो जाओ, हम बस अपना फॉलो कर रहे हैं और आप हमें एक्सप्लोर करके देखें. एंड इफ़ यू थिंक दिस इज़ राइट, जस्ट फॉलो. हमें फॉलो करना एक बड़ा, हाँ, आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया कि ये हमारे ना यूथ की सोच बन चुकी है कि इफ़ समथिंग इज़ नॉट हार्मिंग द सोसाइटी एज पर देयर डेफिनेशन ऑफ हार्मिंग, तो इट्स फाइन.
एंड माइंड योर ओन बिजनेस, और वो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्शन कह लें, उसमें हम इतना आगे निकल गए कि अब हम ये सोचते हैं कि यार जिसका जो दिल करता है करे। तो फरीद, आपकी क्या है ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप HSN में भी माशाल्लाह होती होंगी डिस्कशंस वगैरह। HSN इज़ अ वेरी गुड स्कूल, आई एम रियली अ फैन ऑफ HSN, मुझे बल्कि बड़े पसंद है स्टूडेंट्स HSN के। तो मैंने देखा है उनका इंटेलेक्चुअल लेवल माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, और ये भी कम नहीं है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह इस्लाम भी पढ़ रहे हैं साथ साथ। तो आप क्या समझते हैं इसमें? सर बेसिकली मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया, बच्चे को एक चीज़ नहीं पता होती, वो टीनेज में आता है, तो उसके बाद जब वो सोशल मीडिया खोलते हैं ना, तो सोशल मीडिया बहुत ओपन है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसका कुछ इस तरह नहीं है। अब जिस तरह अब एक बच्चा उठा है टीनेज से, नया टीनेज में आया है, और साथ साथ वो औरत मार्च वगैरह का ये देखना शुरू होता है, उसको पता चलता है ये कोई चीज़ हो रही है, तो वो उसके बारे में रिसर्च शुरू करता है, या वो इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल या फेसबुक पे स्क्रॉल करता है, तो चीज़ें आती रहती हैं, वो देखता रहता है, वहाँ से वो देखता है कि ये हो क्या रहा है सोसाइटी में, फिर वो उसके अंदर उसको स्टडी करने की कोशिश करता है, जो कि वो सही जगहों से नहीं कर पाता, क्योंकि वो सोशल मीडिया से ही कर रहा है, जिसका किसी को नहीं पता कि वो सही है या गलत है। मोस्टली तो उन्होंने ऐसी बातें की होती हैं सोशल मीडिया पे, तो वो वहाँ से अपनी चीज़ें पढ़ता है, वहाँ से वो चूज़ करता है कि सोसाइटी को हार्म नहीं हो रहा है, क्या एंगल है, तो उस तरह वो वहाँ से अपनी साइड खुद ही चूज़ कर लेता है और लाइन ड्रॉ करना शुरू हो जाता है कि किस तरफ जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमास, वेलकम टू द शो, जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग। ये हमारे R&D के हेड भी हैं माशाल्लाह, और इनका अपना एक प्रोग्राम है एकेडमिक डिस्कोर्स मुगीरा के साथ। तो चूँकि टॉपिक थोड़ा इज़म्स एंड स्किज़म्स था, तो मैंने कहा कि हमास की काफ़ी इस पे रिसर्च है। हमास, पहले तो माशाल्लाह ये टीनेजर्स आपके सामने बैठे हैं, ये बातें कर रहे हैं, दे नो दीज आइडियोलॉजी, ये पढ़ा हुआ है, इन्होंने पढ़ के ये बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि जैसे फरीद ने कहा और बाकियों का भी मेनली यही पॉइंट था, मिस इन्फॉर्मेशन। ये जो साइकोलॉजी है इसके पीछे, जो दे नो कि इन्फ्लुएंस कैसे करना है, साइकोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, और जो इतनी मैसिव मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, ये क्या नजर आ रहा है आपको? वेयर आर वी गोइंग? अच्छा, इससे पहले ना मैं एक ये हम देखें कि बिफोर कि ये हो रहा है, ये हमारी कंडीशन है, वी नीड टू नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, कि ये हो क्यों रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो तो आप नेसेसरली इस तरह डिस्ट्रैक्शंस में फॉलो करें। ठीक है, यू कैन हैव इंफॉर्मेशन एंड यू कैन वर्क ऑन ए डायरेक्टेड गोल्स एज वेल। ठीक है, आपके पास एक्सेस टू नॉलेज हो सकती है, बट यू कैन वर्क इन ए डायरेक्टेड गोल एज वेल, एंड वी हैव डन दैट बिफोर एज वेल। लेकिन जो इशू एट हैंड है ना, वो सबसे पहला टारगेट होता है किसी भी, अगर आपने अपनी डोमिनेंस देखें, जो हम भी अगर आप पास में देखें हिस्ट्री को स्टडी करें, तो यहाँ पर अभी भी वही वॉर्स चल रही हैं कि एक कौम दूसरे पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। देन हाउ डू दे डू दैट विदाउट द यूज ऑफ वेपन्स? ठीक है, आइडियोलॉजी अपनी आइडियोलॉजी देखें, सबसे पहले आइडियोलॉजी इंट्रोड्यूस करने से भी पहले ना, सबसे पहले एक और चीज इंट्रोड्यूस करनी होती है, वो होता है आइडेंटिटी क्राइसिस। यस, ठीक है, अगर एक बच्चे को या एक बंदों को या एक कौम को पता ही नहीं है कि उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या है, व्हाट आर वी, मेरा क्या है, मैं क्यों स्टैंड करता हूँ, या कभी उसने वो चीज़ डिस्कवर नहीं की, बचपन से ना हमारे सामने सोशल मीडिया इंटरेक्शन, वो डिस्ट्रैक्शंस है। ठीक है ना, डिस्ट्रैक्शंस डिज़ायर्स की, डिस्ट्रैक्शंस हर किस्म के मीडिया की, कि बस इसको ये 3-4 चीज़ें हैं, फूड, क्लोथिंग एंड ड्राइव, आप समझ गए होंगे, और सिर्फ प्लेजर, उसी की तरफ अब किया। आपको देखा कि मेजॉरिटी टीनेज दे डोंट केयर अबाउट द स्टडी, द आइडियोलॉजी। पाकिस्तान की सबसे बोरिंग सब्जेक्ट क्या है? पाकिस्तान स्टडीज। ठीक है ना, मतलब, लेकिन वो आइडियोलॉजी है। लेकिन मजे की बात है कि वो सारी चीज़ हमारी जो अपनी है वो बोरिंग है, यूजलेस है, और हम केयर भी नहीं करते उसके। ठीक है ना, जो वेस्ट की तरफ से लेकिन अब ये है कि हाँ, एग्जैक्टली वो मजे का है, वो इंटरटेनिंग है। वो क्यों इंटरटेनिंग है? वो इंटरटेनिंग बनाया गया, वो प्रेजेंट किया गया, वो सेम उनकी, आप समझ लीजिए, ये पाकिस्तान स्टडीज की किताब है, लेकिन आपके सामने एक डिफरेंट तरीके से पेश की गई है। ठीक है, OA लेवल्स की लिखते भी तो यही हैं। अब इस्लामियात का जो हम सिलेबस पढ़ते हैं, वो भी वही किताब भी उनकी तरफ से आ रही है। और लेकिन आप देखें ना, एक किस्म का आइडेंटिटी क्राइसिस में बच्चा ऑलरेडी आ गया। ठीक है, क्योंकि इन प्रैक्टिस वो कोई और इन्फॉर्मेशन ले रहा है, लेकिन जब वो टीनेज होके थोड़ी सी अकल पकड़ता है, तो फिर उसके सामने अगर कोई आइडियोलॉजी भी आती है, ऑब्वियसली ज्यादा उस तरफ अलाइन करेगा जो ऑलरेडी से फीड जिसकी वो लेता आ रहा है बचपन से। ठीक है, दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है।
सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।